नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपके आधुनिक राजस्थान के टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो टॉपिक था दोस्तों आपके राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा टॉपिक था आपका? राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। इसकी शुरुआत हम कर चुके थे, इसकी एक क्लास अपनी हो चुकी है। यदि आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में जाके अपनी पहली वाली क्लास देखनी है, जिसके अंदर प्रजामंडल आंदोलन पार्ट 1 था। क्योंकि उस टॉपिक की शुरुआत ही वहीं से होती है, जैसे हमने शुरुआत की थी आपकी राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के चरण से हमने शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने जयपुर प्रजामंडल पढ़ा, फिर हमने बूंदी प्रजामंडल पढ़ा, फिर दोस्तों हमने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा, और फिर दोस्तों हमने बीकानेर प्रजामंडल पढ़ा। यानी 4 ऐसे प्रजामंडल पढ़े थे हमने पिछले क्लास के अंदर, जो हासिल क्वेश्चन आपका हर बार पूछा भी जाता है और पूछने की संभावना भी होती है। तो पहले उस क्लास को भी आप जरूर देखिए। बात करते हैं दोस्तों आपके राजस्थान के प्रजामंडल को दोस्तों हम कर रहे थे कवर। राजस्थान के प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम करें दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड। दूसरी टॉपिक की बात करें तो दोस्तों आपकी सेकंड ग्रेड, और तीसरी बात करें दोस्तों आपके एलडीसी। तीनों के लिए दोस्तों आधुनिक इतिहास की बात करें, आधुनिक इतिहास की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका प्रजामंडल। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो आधुनिक इतिहास को तो आपको छोड़ना नहीं है। प्राचीन इतिहास है तो और ऐसा समझे जैसे राजवंश आपका, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन आधुनिक इतिहास के जितने भी टॉपिक है वहाँ से हर टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो आपको अपना पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों इनका एमसीक्यू एनालिसिस करें। इस टॉपिक को किस माध्यम से हम कवर कर रहे हैं? आपके एमसीक्यू माध्यम से। किसके माध्यम से कवर करें हम? एमसीक्यू माध्यम से दोस्तों कवर करें, यानी एमसीक्यू दोस्तों एनालिसिस करें, यानी विश्लेषण करें, एमसीक्यू एनालिसिस करें। अब दोस्तों सबसे पहले आपका क्या होता है, आप आकलन करना चाहते हो। सर हम पहले टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट की पीडीएफ वगैरह चाहिए, हम पहले टेस्ट देके अपना आकलन करना चाहते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इन एमसीक्यू आप टेस्ट भी दे सकते हो, और टेस्ट आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो रही है। आपकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आपकी एलडीसी तीनों के लिए दोस्तों हमने एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम है दोस्तों अपना पीएपी बाय डीके सर, पीएपी बाय डीके सर। ये दोस्तों ऐप है, किस पर आधारित है दोस्तों? ये पूरा का पूरा ऐप दोस्तों आपकी लाइब्रेरी बैच की, जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी बैच के अंदर आपको तैयारी करवाई जाती है, कलाम लाइब्रेरी बैच पर आधारित है दोस्तों। लाइब्रेरी बैच पर आधारित है दोस्तों, जहाँ पर जितने भी क्वेश्चन जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार से जितने भी आपके एमसीक्यू वगैरह होते हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपको इस ऐप के माध्यम से आपको कवर करवाए जाते हैं। आपकी डेली मॉक टेस्ट होता है, इस पर डेली टारगेट होता है दोस्तों आपका, डेली टारगेट होता है। यानी आपको टारगेट दिया जाता है, जैसे लाइब्रेरी बैच के अंदर सुबह टारगेट दिया जाता है आपको कि ये टॉपिक आपको आज पढ़ने, और इसका टेस्ट दोस्तों आपको शाम को टेस्ट होगा। उस प्रकार दोस्तों आपका डेली टारगेट होता है, फिर दोस्तों शाम को आपका टेस्ट होता है, और फिर इस टेस्ट का दोस्तों हम करते हैं आपका वीडियो एनालिसिस। क्या करते हैं दोस्तों हम? वीडियो एनालिसिस करते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी की तैयारी कर रहे हो और अभी भी आप चाहते हो कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एलडीसी दोस्तों आप विजिट कर सकते हो पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर। और आपको ये सब कुछ मिलेगा, जहाँ पर कलाम की टेस्ट सीरीज वगैरह हो, रिवीजन टेस्ट हो, जिस्ट आधार टेस्ट हो, आपकी मॉडल टेस्ट हो, सब कुछ आपको तैयारी करवाई जाएगी बाकायदा, शुरू से लेकर अंत तक, यानी एग्जाम तक आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रजामंडल के पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 1 का बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने पार्ट नंबर 1 में कौन कौन से प्रजामंडल हमने पढ़े थे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखी तो क्लास देख लेना, क्योंकि वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। पार्ट नंबर 1 की बात करें दोस्तों, जिसके अंदर हमने शुरुआत की थी आपकी जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर की स्थापना हुई थी दोस्तों 1931 के अंदर। दूसरी बात करें दोस्तों, हमने दूसरी की थी हमने बूंदी प्रजामंडल, और बूंदी की भी दोस्तों कांतिलाल ने की थी 1931 के अंदर। तीसरा प्रजामंडल पढ़ा दोस्तों हमने मारवाड़ या जोधपुर भी आ सकता है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों आपकी 1934 में। छगनलाल चौपासी आपने सुना होगा नाम, अभयलाल मेहता आपने नाम सुना होगा, बवनलाल सराफ आपने नाम सुना होगा। बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया इस टॉपिक को। चौथा हमने देखा था दोस्तों आपके बीकानेर, और बीकानेर की स्थापना होती है दोस्तों आपकी कलकत्ता के अंदर, और करते हैं आपके मेघाराम वेद, और स्थापना होती है दोस्तों आपकी 4 अक्टूबर 1936 को। डेट याद कर लें दोस्तों, 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता के अंदर दोस्तों आपके मेघाराम वेद द्वारा इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष बनते हैं आपके मेघाराम वेद, जो पूछा जा चुका है। कोषाध्यक्ष बनते हैं दोस्तों इसके भिखालाल बोहरा। कौन बनते हैं आपके? भिखालाल बोहरा, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। और मंत्री बनते हैं दोस्तों आपके लक्ष्मीदास स्वामी। तो ये 4 प्रजामंडल दोस्तों हमने बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही अच्छे से समझा है। और यहाँ से दोस्तों जितने भी इनकी घटनाएं थी प्रजामंडल से संबंधित, वो घटनाएं कालानुक्रम का जो क्वेश्चन बन सकता है, जो विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, वो क्वेश्चन भी हमने किया। 2025 का जितने भी न्यूनतम पैटर्न पूछे गए वो भी दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको कवर करवाए गए क्वेश्चनों के माध्यम से।
ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीछे के थे वो तो करवाए, जो न्यू पैटर्न है दोस्तों वो भी हमने आपको कवर कराया। ऐसा नहीं सोच सकते कि जो न्यू पैटर्न है उसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके एग्जामिनर के ऊपर। इतना तो आप भी समझदार हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा पेपर पीछा है वो है, वो तो पेपर आने के बाद पता चलता है, भविष्यवाणी कौन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 2 की, और हम पढ़ेंगे दोस्तों, शुरुआत करेंगे अपने जैसलमेर प्रजा मंडल से। तो मैं हूं आपके साथ डीके सर दोस्तों, और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। कमेंट में जरूर लिखिए आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हमें उस क्लास को आगे के वीडियो के अंदर सुधार करने का मौका मिले, उन कमजोरियों का पता चले, जिससे हम आगे क्लास को और ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए कंटेंट बेस्ड, आपके लिए कंटेंट और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सके। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। जैसलमेर में जन जागृति एवं प्रारंभिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसलमेर की बात करें हम दोस्तों, आपकी प्रारंभिक बात करें जन जागृति और प्रारंभिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं विचार। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके, जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय सागरमल गोपा को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों, आपके सागरमल गोपा को दिया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। जन जागृति का श्रेय किसको दिया गया, आपके सागरमल गोपा को दिया गया, बिल्कुल राइट। माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में किया गया, बिल्कुल राइट। जो माहेश्वरी समाज द्वारा दोस्तों आपकी बात करें, रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में दोस्तों माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल की स्थापना की गई, बिल्कुल राइट। कब किया गया था दोस्तों इसका गठन, इसका गठन हुआ था दोस्तों आपके 1932 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों आपके 1932 के अंदर दोस्तों इसका गठन हुआ था। सीधा डेट भी पूछ जा सकती है। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना जैसलमेर में ही की गई थी। क्या सही बात है दोस्तों, नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगाया। आप बोलोगे सर जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना जैसलमेर के अंदर ही हुई थी, सीधा टिक कर दोगे। बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने रटा है। रटन बात करते हैं आपकी पद्धति, और एग्जाम क्लियर करनी है तो दोस्तों आपको रटना ही पड़ेगा, वो बात भी सही है आपकी। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैसलमेर प्रजा परिषद की, गलत क्यों हुआ देखो। जैसलमेर प्रजा परिषद की बात करते, कलाम की प्रत्येक लाइन कवर होगी दोस्तों। कलाम की बुकलेट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर टिकी होती है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, जिस टॉपिक से आपको पूछा गया, उस टॉपिक को ऑथेंटिक जो बुक आपकी वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपकी बुकलेट में दिया जाता है। जैसलमेर प्रजा परिषद की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना होती है सन 1939 के अंदर। कब होती है आपकी, सन 1939 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या होती है आपकी जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है। कौन करता है दोस्तों इसकी, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्थापना कहाँ पर होती है। स्थापना का स्थान, स्थान की बात करें दोस्तों वो है आपका नागपुर। कहाँ पर होती है दोस्तों, आपके नागपुर के अंदर होती है दोस्तों। कौन करता है भाई, संस्थापक कौन थे इसके, संस्थापक की बात करें दोस्तों आपकी, तो संस्थापक कौन थे आपके, पहले आएंगे आपके दोस्तों सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों आपके शिव शंकर गोपा। ये याद कर लेना दोस्तों नाम, शिव शंकर गोपा। नाम याद क्यों करना बोलो, क्योंकि वर्तमान में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको कल भी बताया था मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर कि कौन से व्यक्ति का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, कौन से प्रजामंडल से व्यक्ति का संबंध नहीं है। तो दोस्तों आपके सागरमल गोपा, शिव शंकर गोपा, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से, आपके जैसलमेर प्रजामंडल से। इसके अलावा दोस्तों आपके जीवनलाल कोठारी, जीवनलाल कोठारी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना जैसलमेर की थी, नहीं दोस्तों। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है आपकी सन 1939 के अंदर। कहाँ पर, नागपुर के अंदर। और स्थापना करते हैं दोस्तों आपके सागरमल गोपा, शिव शंकर गोपा और आपके जीवनलाल कोठारी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। इस संगठन की स्थापना में सागरमल गोपा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल। सागरमल गोपा की दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल सत्य बात है। तो चौथा कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों आपका, तो पहला दूसरा चौथा सही है। तो पहला दूसरा चौथा किसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। सागरमल गोपा के जीवन एवं योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सागरमल गोपा के जीवन एवं योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन का कारावास दिया गया, गिरफ्तार कर आजीवन का कारावास दिया गया, नहीं दोस्तों, 6 माह की जेल हुई थी, सॉरी 6 वर्ष की जेल। सबसे आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों गिरफ्तार कब किया गया था आपका, क्योंकि कालक्रम का क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आपको ये वर्ष याद होने चाहिए। तो दोस्तों आपके सागरमल गोपा को गिरफ्तार किया गया था जून 1941 के अंदर। कब गिरफ्तार किया गया था आपका, जून 1941 के अंदर गिरफ्तार किया गया था।
सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि सागरमल गोपा को सर्वप्रथम गिरफ्तार कब किया गया? जून 1941 के अंदर दोस्तों गिरफ्तार किया गया। 6 वर्ष का दोस्तों कारावास की सजा होती है। उनकी मृत्यु जेल में प्राकृतिक कारणों से नहीं दोस्तों, जेल में प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी, बहुत प्रताड़ित किया गया था। यदि हम सागरमल गोपा की ये जो जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक वगैरह देखते हैं दोस्तों, ठीक है, जो आपकी जो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तो आपकी सागरमल गोपा ने लिखी थी, जो आपके जेल में रहते हुए लिखी थी। दीवान आज़ादी की दीवानी जेल में लिखी थी। उन पुस्तकों को यदि आप पढ़ते हो तो उन पुस्तकों में इनका उल्लेख मिलता है, और अन्य जो लेखक है उनकी पुस्तकों के माध्यम से पता चलता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, यानी प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी उनकी मृत्यु। उन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज जैसी पुस्तक लिखकर शासन की आलोचना की थी, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। से कितने पूछा था? उन्होंने केवल सामाजिक कार्यों तक ही अपनी भूमिका सीमित रखी नहीं दोस्तों, सामाजिक प्रशासनिक हर कार्य के अंदर दोस्तों इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। देखो बात करते हैं दोस्तों हत्या की, बात करते हैं दोस्तों इनकी हत्या कैसी होती है आपकी? कोतवाल थे दोस्तों आपके गुमान सिंह। कोतवाल कौन थे आपके? गुमान सिंह थे दोस्तों आपके, गुमान सिंह याद करना दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी आपकी? कोतवाल गुमान सिंह द्वारा दोस्तों इनकी हत्या की गई थी। कब दोस्तों? 4 अप्रैल 1946 को। 4 अप्रैल 1946 को दोस्तों आपके जेल में ही जलाकर हत्या की गई। जेल में जलाकर हत्या की, ठीक है। तो प्राकृतिक कारणों से नहीं होती, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पुस्तकों की बात करते हैं दोस्तों आपके, पुस्तकों की बात करते हैं दोस्तों आपके। पहली पुस्तक थी दोस्तों इनकी, वो थी आपके जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज। इसके अंदर दोस्तों आपके जैसलमेर के शासन की आलोचना थी। आप सीधे पूछे कि सागरमल गोपा की किस पुस्तक के अंदर जैसलमेर के शासन की आलोचना की गई थी दोस्तों, तो वो की गई थी आपकी जैसलमेर के गुंडा राज में आलोचना, याद करें दोस्तों। दूसरी पुस्तक थी दोस्तों इनकी, दूसरी पुस्तक कौन सी थी आपकी? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। न्यायपालिका के प्रति सजग। इसके अंदर दोस्तों आपकी ये पुस्तक इसको संबंधित थी, जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग करने हेतु लिखी थी दोस्तों। कौन सी पुस्तक है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तीसरी पुस्तक की बात करें जो आपकी इंपोर्टेंट पुस्तक भी है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, कौन दोस्तों? आपके आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने, और ये पुस्तक बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। जेल में रहते हुए लिखी थी, जेल में रहते हुए लिखी। तो 1941 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 4 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी गई, निकलते टाइम बेचारे को हत्या कर दी गई। 5 साल तक उन्हें बहुत मारा पीटी की उनके साथ, और फिर 4 अप्रैल 1946 को गुमान सिंह द्वारा दोस्तों आपकी जेल में ही उन्हें जला दिया जाता है। कुछ पुस्तकों में ये भी उल्लेख मिलता है कि उन्हें जिंदा जलाया गया था, ये भी उल्लेख मिलता है। जिंदा जलाना, आप जिंदा जलाते हैं, आप सभी जानते हो कितने बुरी तड़प होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैसलमेर प्रजामंडल एवं उससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है दोस्तों? आपके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई थी? अब देखो डेट आपको याद होनी चाहिए, कमेंट में लिखिए दोस्तों। अभी मैंने बताया आपको ताकि आपको भी याद हो जाए कि सागरमल गोपा की हत्या कब हुई थी दोस्तों। वो हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1946 को। कब होती है? 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा क्या होती है दोस्तों? आपकी जेल में हत्या हो जाती है। किसके द्वारा? गुमान सिंह द्वारा। गुमान सिंह द्वारा दोस्तों। कैसे होती है आपकी? जलाकर, ठीक है। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना, देखो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा है, देखो रिवीजन हो रहा है ना आपका। ये तो था एमसीक्यू का फायदा।
पहले 2 क्वेश्चन किए हमने, फिर देखो आपका कालक्रम में क्वेश्चन आया, आपका रिवीजन हो रहा है। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है सर 1939 के अंदर। कब होती है? 1939 के अंदर। कहाँ पर होती है दोस्तों? आपके नागपुर के अंदर, यानी जैसलमेर के अंदर नहीं होती आपकी स्थापना। कहाँ पर होती है दोस्तों? आपके नागपुर में। नागपुर में पीछे कर चुके हैं संस्थापक कौन कौन थे, कमेंट के अंदर साथ साथ लिखिए ताकि आपको भी याद हो। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है? 1939 में। कहाँ पर होती है दोस्तों? आपके नागपुर के अंदर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर होती है दोस्तों? आपके जोधपुर के अंदर होती है। कब? आपकी 15 दिसंबर 1945 को। कब होती है आपकी? 15 दिसंबर 1945 को होती है। तो यहाँ पर बात करें जोधपुर में कब हुई थी दोस्तों स्थापना, तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों, डेट याद कर लेना दोस्तों, डेट याद कर लेना 15 दिसंबर 1945 को। 15 दिसंबर 1945 को। आज तक आपने ये सीधे लिखे होंगे 1945 नहीं, अब से आपको डेट भी याद करनी है। 15 दिसंबर 1945 को। 15 दिसंबर 1945 को क्या होती है दोस्तों? आपके जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? आपकी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसके द्वारा? आपके दोस्तों मिठालाल व्यास द्वारा। संस्थापक कौन थे आपके दोस्त? आपके मिठालाल व्यास। कौन थे मेरे भाई? मिठालाल व्यास। याद हो गया ना आपको? जैसलमेर प्रजामंडल की सीधी स्थापना पूछे, पहले आपको 1945 के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, डेट बहुत कम पूछेगी, लेकिन अब डेट भी पूछी जा चुकी है 2025 के अंदर। तो 15 दिसंबर 1945 को डेट याद करना दोस्तों। जैसे हमने बीकानेर की देखी 4 अक्टूबर 1936 को, उसी प्रकार से जैसलमेर की स्थापना कब हुई आपकी? 15 दिसंबर 1945 को। याद कीजिए, 2 बार बोलिए इसको। जैसलमेर में जुलूस एवं आम सभा का आयोजन, जैसलमेर में जुलूस एवं आम सभा का आयोजन कब होता है दोस्तों आपके? तो इसका आयोजन होता है दोस्तों आपका, नोट लगा के याद कर लेना, ये डेट आपकी 2025 में पूछी गई है एओ के पेपर के अंदर। किसके अंदर? एओ के पेपर के अंदर। 27-28 मई 1946 को। 27 से 28 मई 1946 को दोस्तों ये जुलूस निकाला गया था, आम सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा बताओ भाई? द्वारा किसके द्वारा निकाला गया था आपका? ये पूछ लिया कि जुलूस से सीधा क्वेश्चन आ जाए कि 27-28 मई 1946 को जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा जुलूस और आम सभा का आयोजन किया गया था। कौन कर रहे थे नेतृत्व? जय नारायण व्यास और मिठालाल व्यास ने दोस्तों। जय नारायण व्यास और दोस्तों आपके मिठालाल व्यास। इन्होंने क्या किया था दोस्तों आपके? इन्होंने दोस्तों आपके जुलूस निकाला था। कहाँ पर दोस्तों? आपके जैसलमेर के अंदर। ये भी याद कर लेना दोस्तों, कहाँ पर निकाला था? जैसलमेर के अंदर। सीधा क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप हर लाइन को एक क्वेश्चन की तरह सोचा करो। क्वेश्चन आपका आरपीसी इस प्रकार से पूछ लेगा, या आरडीसी वाले तो अधीनस्थ इस प्रकार से पूछेगा कि जय नारायण व्यास और मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की ओर से 23 से 28 मई 1946 को जुलूस और आम सभा का आयोजन राजस्थान के किस जिले के अंदर किया गया था? जोधपुर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा ऑप्शन, और इसके अलावा एक ऑप्शन आ जाएगा आपका पाली, क्योंकि ये मारवाड़ की सटे थे सभी के सभी, किसमें? मारवाड़ के अंदर। और जय नारायण व्यास कहाँ से जुड़ा होता? मारवाड़ से। तो आप सीधा क्या करोगे? जोधपुर करोगे। मैं बोलता हूँ ना, अभी भी आपको 80% आप देख लेना, 70% जोधपुर करेंगे। तो दोस्तों जैसलमेर में थी। तो क्वेश्चन बना के देखो, आसपास के जिलों का कनेक्ट करो, इस प्रकार से एग्जामिनर सोचता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही क्रम मम्मी की पूछा है। क्या पूछा है? मैं सही क्रम पूछा है। तो देखिए दोस्तों सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है 1939 के अंदर। 2 आएगा सबसे पहले। तो दोस्तों 2 देखो, पहले में है, दूसरे में, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन हम काट देते हैं। ऑप्शन काटना कोटवाले हमेशा, अभी दिमाग में उठा लेना, हमेशा जब भी क्वेश्चन करो कोटवाले ऑप्शन काटते रहना चाहिए। आपको एक ही ऑप्शन आ रहा हो, 4 ही ऑप्शन आ रहे हो, फिर भी ऑप्शन काटना, आदत बना लेना उस चीज़ की, क्योंकि कभी कभी एक ऑप्शन कटने से भी आपका पूरा क्वेश्चन और टाइम भी बचता है और आपका क्वेश्चन भी सही होता है, और ऑप्शन काटने से 90% तक सही होने की संभावना भी रहती है। फिर दोस्तों बात करते हैं आपके 1945 के अंदर होती है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। तो 3 आएगा, तो इसमें एक दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 ऑप्शन करते हैं, अपना आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके सागरमल गोपाल जी की बेचारी की हत्या हो जाती है 4 अप्रैल 1946 को। फिर दोस्तों आपके जुलूस और यात्रा जो आम सभा इसका आयोजन किया जाता है आपका 27-28 मई 1946 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो इससे आप बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, सारी चीज़ें आपको करवा दी गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? तो जैसलमेर प्रजामंडल की जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी बहुत ही शानदार तरीके से हमने की, ठीक है। जिसके अंदर प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर दोस्तों बात करें, व्यक्ति पूछे संबंधित, तो दोस्तों आपके शिवशंकर गोपा, जीवनलाल कोठारी, ये 2 आपको याद करना है। सागरमल गोपा तो आप सभी को याद है, लेकिन दोस्तों शिवशंकर गोपा और जीवनलाल कोठारी इनको भी याद करना आपको, ठीक है।
सागर मिल गोपाल की तीनों पुस्तकें याद करनी है, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने। देखो आज़ादी के दीवाने उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। रघुनाथ सिंह का मुकदमा दोस्तों जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग करने के लिए लिखी गई थी। और दोस्तों जैसलमेर के शासन की आलोचना कौन सी पुस्तक में की गई थी? आपकी जैसलमेर का गुंडा राज। हत्या किसके द्वारा की गई थी? गुमान सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए और यहाँ से बाहर क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है और यहाँ से बाहर क्वेश्चन बनता भी नहीं है जैसलमेर प्रजामंडल से। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मेवाड़ प्रजामंडल। देखो बीकानेर, जयपुर और फिर दोस्तों बात करते हैं हम आपके जैसलमेर और अब आया दोस्तों मेवाड़। ये इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है, आगे के सभी छोटे छोटे प्रजामंडल हो जाएंगे। फिर मेवाड़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ये डेट ही बहुत बार पूछी गई आपकी, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया आपका मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना एवं उसके संगठनात्मक स्वरूप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपकी बात करें यहाँ पर, देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? डेट याद करना दोस्तों आपकी 24 अप्रैल 1938 को। कब होती है दोस्तों? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 24 अप्रैल 1938 को किसकी स्थापना होती है? आपकी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। याद कर लेना दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938 को। देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता के निवास पर की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के निवास पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। निवास मतलब घर पर। सीधा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई, की स्थापना दोस्तों आपके माणिक्यलाल वर्मा द्वारा किसके निवास पर की गई? तो बलवंत सिंह मेहता के निवास पर की गई। और बलवंत सिंह मेहता जिसके घर पर हुई थी तो उसी को पहला अध्यक्ष बना दिया गया। तो बलवंत सिंह मेहता क्या थे आपके दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन भी क्या जगह आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा ऑप्शन, बुरेलाल बेया को महामंत्री और माणिक्यलाल वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया। उल्टा दे रखा है दोस्तों, उल्टा दे रखा है। बहुत बार आपके क्वेश्चन भी पूछा है। देखो शुरुआती क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आपके उपाध्यक्ष थे आपके बुरेलाल बेया। उपाध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? आपके बुरेलाल बेया। और वहीं बात करें दोस्तों आपके महामंत्री कौन बने थे? आपके स्वयं माणिक्यलाल वर्मा। कौन बने थे आपके? माणिक्यलाल वर्मा। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा हो जाता है। इसकी स्थापना के तुरंत बाद इसे वेद मान्यता मिल गई? नहीं दोस्तों, स्थापना के तुरंत बाद वेद मान्यता मिल गई थी क्या? बिल्कुल नहीं मिली दोस्तों आपकी, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिली। तो जैसे स्थापना होती है आपकी मेवाड़ प्रजामंडल की दोस्तों, कब? 24 अप्रैल 1938 को। उस समय दोस्तों आपके तत्कालीन मेवाड़ प्रधानमंत्री कौन थे? आपके तत्कालीन मेवाड़ प्रधानमंत्री, मेवाड़ प्रधानमंत्री कौन थे? नाम याद करना दोस्तों इसका। तत्कालीन मेवाड़ प्रधानमंत्री थे उस समय दोस्तों आपके धर्म नारायण। कौन थे? धर्म नारायण। और इस धर्म नारायण जैसे मेवाड़ प्रजामंडल बना दोस्तों, इसको गैर कानूनी घोषित किया। गैर कानूनी, तुरंत गैर कानूनी घोषित किया बनते ही, यानी वैध मान्यता नहीं मिली थी तुरंत बाद ही, स्थापना के तुरंत बाद ही। पहले तो इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? आपके धर्म नारायण द्वारा। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद उसे वैध मान्यता मिलनी नहीं, सॉरी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। क्या इसे तुरंत ही वैध मान्यता मिल गई थी मेवाड़ सरकार द्वारा? नहीं दोस्तों, मेवाड़ सरकार द्वारा इसे क्या किया गया था? आपका गैर कानूनी घोषित किया गया था। कि उस समय कौन थे आपके मेवाड़ के प्रधानमंत्री? धर्म नारायण। कौन थे आपके? धर्म नारायण। सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो राइट आंसर दोस्तों आपका उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? सही कथन हमें पूछा है तो पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आ सकता है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने आदेश दिया, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तुरंत गैर कानूनी घोषित किया। और दोस्तों आदेश क्या था इनका? धर्म नारायण ने आदेश दिया। माणिक्यलाल वर्मा, किसको दोस्तों? आपके माणिक्यलाल वर्मा। इसको तो आप सभी याद कर लोगे, लेकिन यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट पड़ता है दोस्तों आपका कौन सा? रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास। अब देखो एक नाम जुड़ गया यहाँ पर, रमेश चंद्र व्यास का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल से। इन दोनों को दोस्तों आपके मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया। मेवाड़ छोड़ने का आदेश।
आदेश दिया। तत्कालीन कौन थे आपके प्रधानमंत्री? धर्म नारायण द्वारा दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल मंडल को आपका गैर कानूनी घोषित करते हुए माणिकलाल वर्मा और आपके रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि रमेश चंद्र व्यास का संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से था, और उसके अंदर ऑप्शन में था आपका मारवाड़, क्योंकि जय नारायण व्यास आपके मिठालाल व्यास जैसे जैसलमेर से था, जय नारायण व्यास आपके मारवाड़ से था। तो व्यास को देखकर लोगों ने क्या किया दोस्तों, ने सीधा टेक दिया इसको मारवाड़, और वो गलत हो गया क्योंकि रमेश चंद्र व्यास का संबंध था दोस्तों आपके मेवाड़ प्रजामंडल से। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके डीएफ वाले क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन बताएं, देखो 2025 के सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि 2025 में सभी क्वेश्चन नए पूछे गए थे, ठीक है। सुधार किया बोर्ड ने, अपने आप में सुधार किया, अलग क्वेश्चन पूछने की परंपरा बनाई, वरना वैसे ही रिपीट क्वेश्चन हो रहे थे सारे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के विरुद्ध राज्य सरकार की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में दोस्तों आपके राज्य सरकार की कार्रवाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों आपका, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो देखिए इस जगह मेवाड़ को प्रारंभ में ही से ही राज्य का समर्थन प्राप्त था, नहीं दोस्तों, प्रारंभ से समर्थन का प्राप्त नहीं था, हमें सही कथन पूछा है। माणिकलाल वर्मा ने आंदोलन बंद कर दिया, नहीं दोस्तों, ये भी सही है, आंदोलन बंद नहीं किया था माणिकलाल वर्मा ने। प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर नेताओं को राज्य से निष्कासित किया गया, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेवाड़ प्रजामंडल के विरुद्ध राज्य सरकार की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन दोस्तों सही है? तो प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर नेताओं को राज्य से निष्कासित किया, कौन? ये तो रमेश चंद्र व्यास थे दोस्तों, और आपके माणिकलाल वर्मा, इनको मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया था किसने? धर्म नारायण ने। कौन थे आप भाई? प्रधानमंत्री कौन थे तत्कालीन? धर्म नारायण। देखो पीछे हमने पढ़ा है, पीछे क्वेश्चन हमने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल से कुछ घटनाएं घटित होती है, उनका हमें कालक्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटाया गया, पहले तो प्रतिबंध लगा दिया था शुरुआत के अंदर, जैसे बना था आपका 24 अप्रैल 1938 को, तुरंत बाद ही उसके ऊपर क्या लगा दिया गया? गैर कानूनी और प्रतिबंध लगा दिया गया। तो प्रजामंडल से प्रतिबंध हटाया गया, कब हटाया गया दोस्तों आपका, बताओ भाई? प्रजामंडल से प्रतिबंध कब हटा? 22 फरवरी 1941 को, 22 फरवरी 1941 को हटा। बना कब था आपका प्रजामंडल, बना कब था? देखो इन क्वेश्चनों को समझो आप। प्रजामंडल बना था आपका 24 अप्रैल 1938 को, लगभग 3 साल हो गए, लगभग 3 साल, 39 हो गई आपकी, ठीक है, 40 हो गई, फिर 41 साल में फरवरी में हो रहा है, फरवरी शुरुआत के अंदर। तो यहाँ पर 22 फरवरी 1941 को क्या होता है आपका? प्रजामंडल से प्रतिबंध हटाया जाता है। माणिकलाल वर्मा की गिरफ्तारी होती है, माणिकलाल वर्मा की गिरफ्तारी होती है क्या? तो माणिकलाल वर्मा की गिरफ्तारी होती है दोस्तों 2 फरवरी 1939 को ही। कब हो जाती है आपकी? 2 फरवरी 1939 को, 2 फरवरी 1939 को। पहले तो जैसे 24 अप्रैल को प्रजामंडल बनता है, उसको गैर कानूनी घोषित किया जाता है और इन्हें निष्कासन का आदेश देते थे। फिर माणिकलाल वर्मा आंदोलन को बंद नहीं करते, तो 2 फरवरी 1939 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों बात करें आपके गिरफ्तार कहाँ से किया गया था दोस्तों? उच्चा गांव से गिरफ्तार किया गया। कौन से गांव से दोस्तों? आपके उच्चा गांव, उच्चा गांव। उच्चा गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपकी देवली, देवली से। सीधा बात बताए, सजा कितनी हुई दोस्तों इनको? सजा होती है आपकी 2 वर्ष की। कितने वर्ष की सजा हुई दोस्तों? आपके 2 वर्ष की सजा सुनाई। प्रथम अधिवेशन का आयोजन दोस्तों उदयपुर में। प्रथम अधिवेशन का आयोजन कब होता है दोस्तों? आपकी उदयपुर में होता है। कब ये होता है दोस्तों? आपका 25-26 नवंबर 1941 को। इसकी अध्यक्षता कौन करता है आपका? 2 साल की सजा पूरी हो जाती है माणिकलाल की वर्मा की, तो दोस्तों आपके माणिकलाल वर्मा इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? आपके माणिकलाल वर्मा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियां। भारत छोड़ो आंदोलन कब था दोस्तों? आपकी 1942, अगस्त 1942 की बात करते हैं। उसके दौरान क्या हुई दोस्तों? आपकी गिरफ्तारियां हुई, ठीक है। किस किस को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों आपकी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? गिरफ्तार की बात करें तो गिरफ्तार किया गया था दोस्तों आपके
माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया को। माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया को तो आप भूल ही नहीं सकते। मोहनलाल सुखाड़िया को भूल सकते हो क्या? सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, भागीरथ, राजस्थान के आधुनिक भागीरथ किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। अब पॉलिटिकल साइंस यदि आपने अच्छी पढ़ी है तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कब? अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो हमें इनका कालक्रम बताना था। क्या बताना था दोस्तों? हमें कालक्रम बताना था हमें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले क्या होता है आपका? माणिकलाल वर्मा की गिरफ्तारी होती है कब? 2 फरवरी 1939 को। तो पहले 2 आएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आपके 22 फरवरी 1941 को प्रजामंडल से प्रतिबंध हट जाता है, तो आपका हो जाएगा 1 नंबर। फिर दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित होता है आपका 26 नवंबर 1941 को, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ठीक है, और अध्यक्षता करता है माणिकलाल वर्मा, तो 3 नंबर। फिर दोस्तों अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसके दौरान दोस्तों आपकी गिरफ्तार के लिए लिया जाता है किसको? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया को, 4 नंबर। तो कालक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों एवं योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों एवं योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक माणिकलाल वर्मा द्वारा लिखी गई थी। मेवाड़ की बात करें, वर्तमान शासक नामक पुस्तक माणिकलाल वर्मा द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। जो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार है दोस्तों, किसको सौंपा गया? मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। बिल्कुल राइट। तो सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसके द्वारा की गई थी, और इसका कार्यभार किसको सौंपा गया था? आपके मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया था। ठीक है, आदिवासी कल्याण कार्य बलवंत सिंह मेहता को दिया गया। आदिवासियों के कल्याण का कार्य किसको दिया गया दोस्तों? आपके बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। बिल्कुल राइट। प्रजामंडल ने केवल शहरी क्षेत्रों में ही आंदोलन चलाया? नहीं दोस्तों, प्रजामंडल ने केवल शहरी क्षेत्र में आंदोलन नहीं चलाया, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। पूरे मेवाड़ में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंदोलन चलाया था आपके, केवल शहरी क्षेत्र। और जहाँ पर केवल शब्द आ जाता है वहाँ पर तो वैसे भी 90% तक गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों? आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन दोस्तों। आपके याद करना दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, रिकॉल वाले खतना आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कलाम बुकलेट से ये सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक बुकों के अंदर ये डीपली क्वेश्चन मान सकते हो आप एक तरह से, कि प्रत्येक लाइन आपको याद करवानी है। तो एक बार दोबारा याद कीजिए दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? माणिकलाल वर्मा द्वारा लिखी गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेवाड़ में हरिजन सेवा का कार्यभार किसको सौंपा गया था? मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया था आंदोलन के दौरान। आदिवासी कल्याण का कार्य किसको सौंपा गया था? आपका बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया था। किसको? बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। लेकिन यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों आपकी सत्याग्रहियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख सत्याग्रही। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख सत्याग्रही। सत्याग्रह की बात करें दोस्तों, कौन कौन थे? याद करना दोस्तों, इनके नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों आपके। जैसे बात करें आपके दोस्तों पन्नालाल दर्जी, पन्नालाल दर्जी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पन्नालाल दर्जी का संबंध किस प्रजामंडल से? एक क्वेश्चन आया था आपका मेवाड़ प्रजामंडल, सॉरी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें पन्नालाल दर्जी का नाम दे रखा था। वो किससे संबंधित था आपका दोस्तों? मेवाड़ से संबंधित था। ठीक है, ये नाम याद करना दोस्तों आपके, पन्नालाल दर्जी। धनराज भारती, धनराज भारती। तीसरे की बात करें दोस्तों आपके, तीसरा था दोस्तों आपके मोहनलाल सोनी, मोहनलाल सोनी। चौथे की बात करें सदस्य दोस्तों आपके रमा देवी। अब रमा देवी कौन थी? अभी रमा देवी कौन थी? बताना कमेंट के अंदर। पांचवा दोस्तों आपकी बात करें आपके चंद्रकांता कुमारी। महिलाओं की याद कर लेना दोस्तों, चंद्रकांता कुमारी। जो महिलाएं मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी, रमा देवी, चंद्रकांता कुमारी, कमला देवी दोस्तों आपकी, कमला देवी।
ये प्रमुख सत्याग्रही थे दोस्तों आपके मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए। तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1945-46 में मेवाड़ में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है? इसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके सरदार पटेल ने की थी? नहीं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, जैसे आपके क्वेश्चन में आया, देखो याद कैसे होता है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ा कि 1945-46 में मेवाड़ में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1945-46 में आता तो आपको डेट याद होनी चाहिए। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? आपके 7वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? आपका 7वां अधिवेशन। तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कौन सा अधिवेशन था ये दोस्तों? आपके 7वां अधिवेशन था। और ये अधिवेशन हुआ कब था भाई? कब हुआ ये हुआ था दोस्तों आपके 31 दिसंबर 1945 को। 31 दिसंबर 1945 से दोस्तों आपका 1 जनवरी 1946 तक, यानी 45-46 के अंदर दोस्तों ये आयोजित हुआ था। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक दोस्तों। अब 7वां अधिवेशन था। और मैंने एक चीज़ आपको याद करवाई थी पीछे पुरानी क्लास, यदि आपने देखी होगी, कि मेवाड़ में चाहे निहानी क्यों न हो, जवाहरलाल नेहरू की फैमिली की से कोई ना कोई सदस्य आएगा। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता दोस्तों आपके सरदार पटेल ने नहीं की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। सरदार नाम आया तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले दोस्तों बताओ भाई, सरदार पटेल फटा था तो सरदार की उपाधि उन्हें कब, कौन से सत्याग्रह के दौरान दी गई थी, या कौन से आंदोलन के दौरान उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों के दौरान दी गई थी? बताओ भाई, सरदार की उपाधि महिलाओं द्वारा दी गई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? आपके जवाहरलाल नेहरू ने। तो शब्दों से आपको क्वेश्चन याद हो जाता है। जैसे हमने सरदार पटेल पढ़ लिया तो सरदार पटेल के बारे में पूरा याद होना चाहिए आपको। पहला सत्याग्रह कौन सा था इनमें, ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी उपाधि इनको दी गई, कब कौन सी उपाधि दी गई, कौन से अधिवेशन में जो महात्मा गांधी है जिसकी अध्यक्षता करे तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे, ये याद होना चाहिए आपको। अध्यक्षता की थी आपके दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें केवल राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए थे? नहीं दोस्तों, इसमें केवल राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रतिनिधि की बात की दोस्तों आपकी कुल प्रतिनिधि कितने शामिल होते हैं इसके अंदर? कुल प्रतिनिधि की बात करें तो कुल प्रतिनिधि शामिल होते हैं इसके अंदर दोस्तों आपके 435। कितने शामिल होते हैं दोस्तों? आपके 435 शामिल होते हैं। दोस्तों इस अधिवेशन में शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी आए थे। शेर ए कश्मीर कहाँ के आए थे? आपके शेख अब्दुल्ला भी दोस्तों इसके अंदर शामिल होते। शेर ए कश्मीर, कश्मीर के शेर थे दोस्तों आपके कौन? अब्दुल्ला फैमिली, तो आज भी जानते हो आप, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला भाग लिए। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से आए थे? दिल्ली से आए थे। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसमें किसी राष्ट्र नेता ने भाग नहीं लिया दोस्तों। राष्ट्र नेता तो थे जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला भाग, शेर ए कश्मीर थे आपके, ये भी तो आपके दोस्तों आपके राष्ट्र नेता तो थे, ठीक है, राष्ट्र नेता तो थे दोस्तों आपके। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रदर्शन की। मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रदर्शन की बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल प्रदर्शन की बात करें, द्वारा प्रदर्शन टॉपिक पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों? इस टॉपिक से, प्रदर्शन से पूछा जाए कि नाथद्वारा में किसने किया दोस्तों आपकी? तो नाथद्वारा का नाम आते हैं आपको, कजोड़ देवी का नाम तो आता ही है। गंगाबाई का नाम सुना होगा, गंगाबाई कजोड़ देवी। तो नाथद्वारा के अंदर दोस्तों बात करें आपके कौन कौन थे? आपके राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह चौधरी साहब थे दोस्तों आपके, कौन थे अपने? चौधरी साहब थे। नरोत्तम चौधरी, कौन थे आपके? नरोत्तम चौधरी। नारायण दास। इसके अलावा दोस्तों नाथद्वारा के अंदर थे आपके नरेंद्र पाल, नरेंद्र पाल। इसके अलावा नरेंद्र पाल सिंह चौधरी लिखना जरूरी है क्या? पूरा लिख ही देते हैं, चौधरी। गंगाबाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, गंगाबाई, और इन्हें कजोड़ देवी के नाम से भी जान देता था दोस्तों, कजोड़ देवी। अब आप बोलोगे सर इतने नाम क्यों लिख रहे हो दोस्तों? मैंने अभी तो बताया आपको, एक क्वेश्चन आता है आपका, पूछा जाता है किसका संबंध किससे नहीं है, किस प्रजामंडल से संबंध नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे याद होना चाहिए, जैसे राजेंद्र चौधरी, नरोत्तम चौधरी, नारायण दास, बात करें नरेंद्र पाल सिंह चौधरी, गंगाबाई, इनका संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से, क्योंकि नाथद्वारा किसके अंडर आता था? आपका मेवाड़ के अंदर आता था। और एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि नाथद्वारा प्रजामंडल, ये क्वेश्चन भी आता, आपने सुना होगा, नाथद्वारा प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन थी? कजोड़ देवी या गंगाबाई। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम के अंदर और इतनी बार पूछा गया है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मान सकते हो, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ भी सकता है तो आपके एग्जाम के अंदर। तो पंजाब नेशनल का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बोनस अंक है दोस्तों आपके। बनेड़ा में दोस्तों किसने किया था, आपके रूपलाल सोमानी ने किया था। बनेड़ा के अंदर दोस्तों आपका प्रदर्शन किसने किया था, आपके रूपलाल सोमानी, रूपलाल सोमानी। इसके अलावा दोस्तों आपके प्रभुदास बैरागी, प्रभुदास बैरागी। ये लीजिए दोस्तों आपके मेवाड़ पंजाब मंडल को हमने पूरा कर लिया। मेवाड़ पंजाब मंडल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, पूरी डिटेल से आपको करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अब छोटे छोटे पंजाब मंडल है, हमको उनको कर लेते हैं। हाड़ौती पंजाब मंडल की स्थापना एवं उससे पूर्व के जन जागरण कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाड़ौती पंजाब मंडल में आगे दोस्तों आपके हाड़ौती पंजाब मंडल की स्थापना एवं उससे पूर्व के जन जागरण कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंडित न्यूनराव शर्मा ने राज्य की सेवा त्याग कर हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है भाई। हाड़ौती में जन जागृति का कार्य किसने किया था, पंडित नेनूराम शर्मा ने किया था। बिल्कुल सत्य बात है। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। बिल्कुल राइट। अब राजस्थान सेवा संघ आ गया दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, मतलब जैसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 के अंदर, कहाँ पर होती है दोस्तों, आपके वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। पढ़ चुके हम। किसने की थी, आपकी विजय सिंह पथिक दोस्तों, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, हरिभाई उपाध्याय, ठीक है। ये किससे जुड़े होते हैं, आपके वर्धा के अंदर। वहाँ से एक समाचार पत्र निकालते केसरी, जो 1919 से लेकर 1920 तक रहता है। 1920 में इसका मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र से कहाँ पर आता है, आपका अजमेर के अंदर आता है। अजमेर आने के बाद दोस्तों राजस्थान केसरी फिर से निकला जाता है। कुछ दिन तक संपादक आपके जो विजय सिंह पथिक रहते हैं। राजस्थान केसरी जैसे बंद होता है तो आपके नवीन राजस्थान के नाम से पत्रिका निकालता है, उसके संपादक आपके रामनारायण चौधरी बनते हैं। फिर दोस्तों 1923 तक वो चलता है, 1923 में बंद हो जाता है। 1923 में बंद होने के बाद दोस्तों आपके तरुण राजस्थान के नाम से समाचार पत्रिका निकलती है, जिसके संपादक कार्य कौन करता है, आपका जयनारायण व्यास करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्या बोलो, पढ़ा नहीं ना आपने। उन्होंने सर्वप्रथम कोटा में बेकार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। सर्वप्रथम किसके विरुद्ध, बेकार प्रथा के रूप में आंदोलन चलाया था। बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि कोटा में बेकार प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन किसके द्वारा चला गया था दोस्तों, वो चला गया था आपका पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। हाड़ौती पंजाब मंडल का प्रथम अधिवेशन पंडित नेनूराम की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों आप प्रथम अधिवेशन की बात करें, पंडित नेनूराम में शर्मा की अध्यक्षता में होता नहीं दोस्तों। अब देखो यहाँ पर याद कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हाड़ौती पंजाब मंडल की स्थापना, हाड़ौती पंजाब मंडल की स्थापना। तो दोस्तों हाड़ौती पंजाब मंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी, वो हुई थी दोस्तों आपके 1934 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों, आपके 1934 के अंदर, यानी 1934 में दोस्तों हाड़ौती पंजाब मंडल की स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे दोस्तों इसके, संस्थापक की बात करें आपकी तो वो थे दोस्तों आपके नेनूराम। कौन थे आपके, नेनूराम शर्मा दोस्त। इस पंजाब मंडल के प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं। इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था आपका, डेट याद होनी चाहिए आपको। याद कीजिए दोस्तों, आपके हाड़ौती पंजाब मंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, बताओ भाई। दशहरे के अवसर पर हुआ था। कब, दशहरे पर, दशहरे पर हुआ था दोस्तों आपकी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी आपकी, इंपॉर्टेंट है, हाजी फैज मोहम्मद द्वारा। हाजी फैज मोहम्मद द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके द्वारा, हाजी फैज मोहम्मद द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों आपके नेनूराम शर्मा द्वारा इसकी अध्यक्षता नहीं की गई। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों, आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आपका हाड़ौती पंजाब मंडल। यहाँ से बार जितनी लाइन बनती है वो सारी क्वेश्चन के माध्यम से आपको कवर करवा के दी। लाइब्रेरी बैच का आपका क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से आप कवर करा जाता है। यानी आपको पूछा जाता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है, आपको क्या प्रत्येक लाइन याद है, क्या आप इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना सोच समझ सकते हो, क्वेश्चनों को सोच सकते हो। इसको दोस्तों आपको परिपक्वता तैयार करवाई जाती है आपको बेच के अंदर। और उसी प्रकार से दोस्तों हम भी अपने ऐप के ऊपर इसी प्रकार से करें। यदि आप ही नहीं जुड़े हो अभी तक तो जुड़ना, तैयारी करना। मामूली सी फीस है, मात्र 79 रुपीज़ फर्स्ट ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की बात करें आपकी 49 रुपीज़, और LDC की बात करें तो 79। छोटी छोटी फीस में आपको बहुत सी ज़्यादा तैयारी करवाई जा रही है। जो कंटेंट है दोस्तों बनने में उन्हीं की फीस है, बाकी आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं ली जा रही।
जहाँ पर 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1300, 1400, 2-2 हज़ार, 2200 टेस्ट सीरीज लेते हो ना, एक बार विजिट करना, देखना, अपना आकलन करना। टेस्ट तो आपको देने पड़ेंगे, देखो कंटिन्यूटी तो आपको बनानी पड़ेगी। यदि आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो आप आकलन कैसे करोगे? तो टेस्ट तो दोस्तों आपको देने ही देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन देखो आप, कोटा प्रजामंडल की स्थापना अधिवेशनों एवं गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोटा प्रजामंडल की स्थापना अधिवेशनों एवं गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? आपकी 1939 में की गई थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, पहला कथन आपका बिल्कुल राइट। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? की स्थापना तो 1939 में की गई थी। स्थल की बात करें दोस्तों, आपकी कौन से स्थल पर की गई थी? आपकी मांगरोल बारा के अंदर। कहाँ पर की गई थी? आपकी मांगरोल बारा के अंदर दोस्तों की गई थी। मांगरोल उस समय वर्तमान में बारा के अंदर आता है दोस्तों। ऐसा मत समझ लें कि कोटा रियासत से बाहर हुई थी। कोटा अपने राजस्थान के अंदर रियासत से बाहर सिर्फ एक ही प्रजामंडल की होती है, वो होती है जैसलमेर प्रजामंडल की, जोधपुर के अंदर। मांगरोल उस समय बात करें आपकी कोटा के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? कोटा के अंदर, यानी 12 जिला नहीं बना था। 12 तो 1991 के अंदर बना है, 10 अप्रैल 1991 को। कब बना था जिला? 10 अप्रैल 1991 को, कोटा से अलग हुआ था। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में दोस्तों आपके मांगरोल बारा के अंदर हुई थी। बिल्कुल राइट। संस्थापक कौन थे दोस्तों इसके? संस्थापक की बात करें दोस्तों आपके, तो इसके संस्थापक कौन थे आपके? तो वो थे दोस्तों आपके पंडित अभिनहरी, पंडित अभिनहरी, और दोस्तों आपके पंडित नेनूराम। दो व्यक्ति थे जिन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब? 1939 में। कहाँ पर दोस्तों? आपके मांगरोल के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके प्रथम अधिवेशन का आयोजन दोस्तों आपके मांगरोल में होता। बिल्कुल राइट, प्रथम अधिवेशन का दोस्तों आयोजन कहाँ पर होता? आपका मांगरोल के अंदर हुआ था। कब? 1939 के अंदर ही। कब दोस्तों? 1939 में था। क्योंकि कालक्रम का क्वेश्चन पूछा जाता तो ये डेट याद होनी चाहिए दोस्तों आपकी। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों आपकी पंडित नेनूराम ने। किसने की थी? आपकी पंडित नेनूराम ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन स्वागता अध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपके? स्वागता अध्यक्ष कौन थे आपके? स्वागत अध्यक्ष वो कौन थे? वो थे दोस्तों आपके मोतीलाल। कौन थे दोस्तों आपके? मोतीलाल थे। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोतीलाल का संबंध किस प्रजामंडल से था? द्वितीय अधिवेशन का आयोजन दोस्तों रामतलाई कोटा के अंदर होता है। बिल्कुल राइट। द्वितीय अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर होता है दोस्तों? आपके रामतलाई कोटा के अंदर। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी, बिल्कुल सत्य बात है। कब हुआ था दोस्तों आपका? कब हुआ था आपका? 1940 के अंदर। ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों इसकी? अध्यक्षता की थी आपकी पंडित अभिनहरी ने। किसने की थी? आपकी पंडित अभिनहरी ने दोस्तों आपकी द्वितीय बात करें आपके अधिवेशन था कोटा प्रजामंडल का, उसकी अध्यक्षता की थी। और मुख्य अतिथि यानी अतिथि की बात करें तो कौन थे? आपके भूप सिंह गुर्जर। अतिथि कौन थे आपके? भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर, यानी ये बात करें आपके विजय सिंह फतिक। कौन थे आपके? विजय सिंह फतिक थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपका, विजय सिंह फतिक का क्या नाम था? आपका भूप सिंह था दोस्तों। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कोटा प्रजामंडल की कोई भूमिका नहीं रही। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व तो क्या था दोस्तों आपके पंडित अभिनहरी ने। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 1945 में आंदोलन में विद्यार्थी शामिल हुए थे। 1945 में जो आंदोलन हुआ दोस्तों, विद्यार्थी शामिल हुए। कौन शामिल हुए? आपके विद्यार्थी शामिल हुए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस प्रजामंडल के आंदोलन के अंदर दोस्तों 1945 में छात्रों ने भाग लिया था? तो कोटा प्रजामंडल ने। क्वेश्चन आपका आ चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपकी। ठीक है, कोतवाली पर कब्जा भी कर लिया था इन्होंने। किस पर कब्जा कर लिया था? विद्यार्थियों ने कोतवाली के ऊपर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसके अध्यक्षता में की गई? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, झोरीलाल इंदु, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल, स्वामी श्रद्धानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, बताओ भाई, 3, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा, सॉरी किसके द्वारा की गई थी आपकी, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा दोस्तों आपकी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी दोस्तों आपकी, वो क्या होती है आपके दोस्तों 1936 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों 1936 ईस्वी के अंदर दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी आपकी, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। किसके अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे आपके इसके दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे आपके कृष्णदत्त पालीवाल, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल कहते दोस्तों आपके इसके अध्यक्ष थे। वहीं बात करें दोस्तों आपके इसके सचिव कौन थे आपके, मूलचंद, सचिव कौन थे आपके मूलचंद। और इसके अलावा दोस्तों आपकी सहायक संस्थापक की बात करें आपकी, संस्थापक सदस्य की बात करें, संस्थापक सदस्य वो कौन थे दोस्तों आपके, वो थे आपके दोस्तों आपके ज्वाला प्रसाद और जवाहरीलाल नेहरू। ज्वाला प्रसाद व जवाहरीलाल नेहरू, क्या हो जाएगा आपका जवाहरीलाल नेहरू, क्या थे दोस्तों आपके संस्थापक सदस्य थे। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों इनके द्वारा देखो जवाहरीलाल ज्वाला प्रसाद और आपके जवाहरीलाल नेहरू है, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों आपके धौलपुर में, नागरी पंचानन सभा की स्थापना की गई थी, नागरी पंचानन सभा स्थापना कब की थी दोस्तों इन्होंने 1934 में। एक इसमें पूछा जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया कि ज्वाला प्रसाद और जवाहरीलाल नेहरू द्वारा नागरी पंचानन सभा की स्थापना कब की गई थी, 1934 के अंदर की गई थी दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ पर देखो दोस्तों आपकी स्वामी श्रद्धानंद दे रखा है दोस्तों आपका, स्वामी श्रद्धानंद की बात करें दोस्तों इन्होंने 1918 के अंदर सर्व शासन आंदोलन प्रारंभ किया था। 1918 में दोस्तों कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था आपका, सर्व शासन आंदोलन शुरू किया था। पूछा जा सकता है कि धौलपुर के अंदर सर्व शासन आंदोलन शुरू किसने किया था, स्वामी श्रद्धानंद ने। कब किया था 1918 के अंदर, कब किया था दोस्तों आपके 1918 के अंदर, ठीक है। आचरण सुधारने सभा की स्थापना किसने की थी, सर्वप्रथम दोस्तों आपके जन जागृति कार्य धौलपुर के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम जन जागृति कार्य, सर्वप्रथम जन जागृति का कार्य किसने किया था आपका, धौलपुर की बात करें तो वो क्या था दोस्तों आपके आचार सुधारनी सभा, आचार सुधारनी सभा द्वारा। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना होती है 1910 के अंदर। किसके अंदर 1910 के अंदर, किसके द्वारा, यमुना प्रसाद शर्मा, यमुना प्रसाद शर्मा। उनके साथ एक व्यक्ति और थे दोस्तों आपके, कौन, ज्वाला प्रसाद। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। याद करना दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आचार प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी 1910 के अंदर। देखो कालक्रम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, इसलिए चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो पूछ ही लिए, देखो आ गया नहीं क्वेश्चन कालक्रम का, इसकी तो चर्चा कर रहे थे। धौलपुर में जन जागृति एवं प्रजामंडल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों करते भाई, करना तो है। आचार सुधारनी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपकी 1910 ईस्वी में, किसके द्वारा, यमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा हुई थी। सर्वशासन आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों 1918 के अंदर, किसके द्वारा, वो हुआ था दोस्तों आपके स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों 1936 के अंदर, किसके द्वारा, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। 10वें कांड इंपॉर्टेंट है, 10वें कांड कब हुआ था दोस्तों आपके 12 नवंबर 1946 को, 12 नवंबर 1946 को। और बहुत बार इसकी डेट पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दोस्तों 2 कार्यकर्ता मारे गए थे आपके, 2 कार्यकर्ता मारे गए थे, कौन कौन आपके, छतर सिंह और पंचम सिंह, वो तो आगे मरे थे आपके, 10वें कांड में नहीं मरे थे वो आपके। वो 8 अप्रैल 1947 को धौलपुर की पुलिस गोलीबारी में दोस्तों आपके ठाकुर छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कच्छा दोस्तों आपके शहीद हुए थे।
तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है 10वीं कांड में हत्या किसने हुई थी। बहुत से नोट्स में लिख रखा है कि छतर सिंह और आपके पंचम सिंह की मृत्यु। तो यहाँ पर नोट लगा के याद कर लीजिए दोस्तों। छतर सिंह परमार थे दोस्तों आपके, कौन थे आपके, परमार। पंचम सिंह कौन थे आपके दोस्तों, कछुआ थे। कछुआ है। इनके दोस्तों ये शहीद कब होते हैं आपके, ये शहीद होते हैं दोस्तों आपके 8 अप्रैल 1947 को, 8 अप्रैल 1947 को धौलपुर गोलीबारी में, धौलपुर गोलीबारी में। और दोस्तों बात करें 10वीं कांड होता है आपको 12 नवंबर 1946 को, 12 नवंबर 1946 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, सही क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 10 से 18, 36 और 46, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। करौली प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करौली प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, चलो करते हैं भाई। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर के नेतृत्व में हुई थी। किसके द्वारा, त्रिलोक चंद्र माथुर के नेतृत्व में थी, बिल्कुल राइट। कब हुई थी दोस्तों, 1938 के अंदर। कब हुई दोस्तों स्थापना, 1938 में। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है दोस्तों आपकी, 1938 के अंदर होती है। चिरंजी लाल तथा कल्याण दास गुप्ता इसके प्रमुख नेता थे। कौन आपके, चिरंजी लाल, कल्याण दास गुप्ता। इसके अलावा दोस्तों आपके मान सिंह, अन्य की बात करें आपके मान सिंह, ठीक है, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, पूर्ण सिंह, कृष्ण प्रसाद, पूर्ण सिंह। इसके अलावा दोस्तों आपके राम गोपाल, क्या जाएगा आपका, राम गोपाल। ये भी किसके दोस्तों के प्रमुख नेता थे, किसी करौली प्रजामंडल के। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये भी। 1946 में आयोजित सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 1946 में आयोजन हुआ था दोस्तों आपके, उसमें दोस्तों आपके उत्तरदायी शासन की मांग की गई, बिल्कुल राइट। 1947 में किसी भी प्रकार की संवैधानिक समितियां गठन नहीं किया गया दोस्तों। आपकी संवैधानिक समितियां दोस्तों गठन किया गया। समिति के अंदर बात करें कुल सदस्य कितने थे आपके, कुल सदस्य की बात करें दोस्तों आपकी 11। किस सदस्य ने दोस्तों आपके 11 सदस्य दोस्तों इसमें नियुक्त किए गए थे। कब बनी थी आपकी, जुलाई 1947 के अंदर बनी थी। कब, जुलाई 1947 के अंदर। और दोस्तों उत्तरदायी शासन की मांग कब हुई थी आपकी, नवंबर 1946 के अंदर। कब हुई थी आपकी, नवंबर 1946 के अंदर। तो यहाँ पर तीसरा आपका, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि किया गया था दोस्तों, संविधान समिति का गठन किया गया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अलवर प्रजामंडल आ गया अपना, ठीक है। कौन सा प्रजामंडल आ गया आपका, अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देखो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अलवर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब होती है। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, वही 2 डेट आती है अलवर प्रजामंडल की। प्रथम अधिवेशन कब होता है, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन कब होता है, और महाराजा जय सिंह को गद्दी से हटाया जाना कब हटाया जाता है दोस्तों आपके, बताओ भाई। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपके महाराजा जय सिंह थे आपके, कौन थे, महाराजा जय सिंह को गद्दी से हटाया जाना कब हटाया गया था दोस्तों आपके जय सिंह को, मार्च 1933 के अंदर। कब है, मार्च 1933 के अंदर, ठीक है भाई। फिर दोस्तों आपके अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है दोस्तों आपके, अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है कब दोस्तों आपकी, 1938 के अंदर होती है, 1938 के अंदर दोस्तों। प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन बनाया गया था दोस्तों आपका, प्रजामंडल का अध्यक्ष थे दोस्तों आपके, प्रथम अध्यक्ष बने थे आपके, वो कौन थे आपके, वो थे दोस्तों आपके लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी क्या थे आपके, प्रथम अध्यक्ष थे। वही बात करें दोस्तों आपके सचिव कौन थे आपके, सचिव थे दोस्तों आपके हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा। ये क्लास 10th की किताब के अनुसार दोस्तों बता रहा हूँ मैं, क्लास आरबीसी कक्षा 11 की जो किताब थी आपकी उसके अनुसार दोस्तों डेट दे रखी। प्रथम अधिवेशन कब होता है दोस्तों आपके, प्रथम अधिवेशन कब होता है आपका, वो होता है दोस्तों आपका 1 जनवरी 1944 को, 1 जनवरी 1944 को क्या होता है दोस्तों आपका, प्रथम अध्यक्ष होता अधिवेशन होता है दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता किसने कौन करता है आपका, भवानी साय शर्मा करता है, अध्यक्षता करता है आपका भवानी साय शर्मा, ठीक है। कब होता है, 1 जनवरी 1944 को होता है दोस्तों अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन। जागीर माफी दोस्तों बात करें आपके प्रजा सम्मेलन,
जाबिर माफी प्रजा सम्मेलन होता है जून 1941 के अंदर दोस्तों, आपके जून 1941 के अंदर होता है। जून 1941 के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका जागीर माफी दोस्तों आपके सम्मेलन होता है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों आपके, इसका उद्घाटन किसने किया था आपका, वो क्या था दोस्तों आपके सत्यदेव विद्यालंकर ने, सत्यदेव विद्यालंकर ने। ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व नाम इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कौन से प्रजामंडल का संबंध नहीं है। तो सत्यदेव विद्यालंकर दोस्तों इन्होंने जागीर प्रजामाफी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कब दोस्तों, जून 1941 के अंदर। प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों भवानी साहब शर्मा के अध्यक्षता में, कब 1 जनवरी 1944 के अंदर। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर, किसके द्वारा, हरिनारायण शर्मा। और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों आपके जो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, और सचिव थे दोस्तों आपके हरिनारायण शर्मा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई किसान आंदोलन में दोस्तों फटेंगे हम घटनाओं से संबंधित, जो किसानों से संबंधित घटनाएं थी वो किसान आंदोलन के अंदर फटेंगे हम। भरतपुर प्रजामंडल एवं उससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरतपुर प्रजामंडल एवं उससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में राज्य के भीतर की गई नहीं दोस्तों। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी क्या दोस्तों, राज्य के भीतर नहीं की, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। स्थापना हुई थी 1938 में, कहाँ पर दोस्तों आपके रेवाड़ी के अंदर, कहाँ पर, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। HR लिख देता हूँ, हरियाणा के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा स्थापना, किशनलाल जोशी के द्वारा। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपकी किशनलाल जोशी द्वारा की गई थी। किशनलाल जोशी द्वारा दोस्तों आपके भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। गोपीलाल यादव को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों आपके, गोपीलाल यादव को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। प्रजामंडल के पंजीकरण के बाद उसका नाम भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। पंजीकरण के नाम बाद में दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया, आपका प्रजा परिषद कर दिया गया, बिल्कुल राइट। और प्रजा परिषद की दोस्तों आपकी मान्यता कब मिली थी, ये मान्यता कब मिली दोस्तों आपको, मान्यता मिली आपका 23 दिसंबर 1940 को। 23 दिसंबर 1940 को क्या मिलती है, आपकी मान्यता मिलती है दोस्तों आपकी। प्रजा परिषद को मान्यता देखो आपकी 1940 से प्राप्त हुई, बिल्कुल 23 दिसंबर 1940 को। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो केवल पहला असत्य था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपकी, नवंबर 1928 के अंदर। नवंबर 1928 के अंदर दोस्तों क्या होती है आपकी, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना होती है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी के अंदर दोस्तों 1938 के अंदर होती है। कब होती है, 1938 के अंदर। प्रजा परिषद को दोस्तों आपकी मान्यता कब प्रदान की गई, आपकी 23 दिसंबर 1940 को, ठीक है। प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन कब हुआ दोस्तों आपका, प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन हुआ दोस्तों आपके 30 दिसंबर 1940 को। 30 दिसंबर 1940 को दोस्तों क्या होता है, आपका प्रजामंडल का पहला सम्मेलन होता है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता करता है आपका जयनारायण व्यास। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, आपकी अध्यक्षता करते हैं आपके दोस्तों जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास द्वारा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा था। सही क्रम की बात करें दोस्तों, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा आपकी बर्ज जय प्रतिनिधि समिति, बर्ज जय प्रतिनिधि समिति, प्रतिनिधि समिति की बात करें दोस्तों आपकी, किसकी, समिति की बात, तो इसका गठन कब हुआ था दोस्तों आपका 22 सितंबर 1942 को। कब हुआ था, 22 सितंबर 1942 को होता। भरतपुर शासन की बात करें, बर्ज जय प्रतिनिधि समिति की बात करें, तो आपके 22 सितंबर 1942 को क्या होता है दोस्तों, इसका गठन होता है, ठीक है। उसके चुनाव होते हैं दोस्तों आपके 1943 के अंदर। चुनाव कब होते हैं दोस्तों आपके 1943 के अंदर इसके चुनाव होते हैं। प्रजा परिषद का दोस्तों प्रथम अधिवेशन तो कब हुआ आपका 30 दिसंबर 1940 को। दूसरा अधिवेशन कब हुआ दोस्तों आपका, दूसरा अधिवेशन, ये भी याद कर लीजिए क्योंकि एक डेट क्वेश्चन अपना पूछा जा सकता है, 23 मई को, 23 मई 1945 को।
23 मई 1945 को दोस्तों क्या होता है आपका दूसरा अधिवेशन होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, शिवलाल कोटेडिया, गौरीशंकर आचार्य। तो दोस्तों आपके भोगीलाल पांड्या द्वारा। किसके द्वारा की गई थी आपकी? भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। बांगड़ का ज्ञानदी बोला जाता है इन्हें, बांगड़ का ज्ञानदी किसको बोला जाता है आपके? भोगीलाल पांड्या का दोस्तों। इन्होंने स्थापना की थी कब? 1944 के अंदर। तो बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है दोस्तों आपकी? 1944 के अंदर होती है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्रथम अधिवेशन कब होता है दोस्तों आपका? होता आपका दोस्तों आपके अप्रैल 1946 के अंदर। प्रथम अधिवेशन की बात करें होता है दोस्तों आपके अप्रैल 1946 में, याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब किया गया था? देखो सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए 1944, 1946, 1945, 1947। तो राइट आंसर क्या जगह? अप्रैल 1946। अप्रैल 1946 को दोस्तों आपका होता है अधिवेशन। कहाँ पर होता है दोस्तों आपके? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? डूंगरपुर के अंदर दोस्तों आपका पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, बाहरी राज्य के कौन सदस्य शामिल हुए? राज्य के बाहर के सदस्य शामिल कौन कौन हुए थे दोस्तों आपके? याद कर लेना दोस्तों आपका। वो थे दोस्तों आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, चतुर्वेदी भी क्या होते हैं दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, सीधा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा आ गया, डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था आपका? अप्रैल 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई किस घटना के कारण प्रसिद्ध हुई? कालीबाई किस घटना के कारण प्रसिद्ध हुई? प्रजामंडल की स्थापना ही होता नहीं, स्कूल स्थापना कर पुलिस द्वारा बांधे गए रस्से से काटकर शिक्षक को बचाने के प्रयास में दोस्तों बात करें, कालीबाई क्या होती है आपकी? प्रसिद्ध हो जाती है। 12 वर्ष की थी दोस्तों। कालीबाई की उम्र कितनी थी उस समय जब ये मारी गई? 12 वर्ष की आयु के अंदर। जानते हो 12 वर्ष के अंदर दोस्तों इन्होंने 20 जून 1947 को दोस्तों आपकी शहीद हो जाती है। कब ये शहीद कब होती है कि 20 जून 1947 को डेट पूछी जा चुकी है। कालीबाई कब शहीद हुई थी? तो 20 जून 1947 को हुई थी दोस्तों आपकी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सेंगाबाई को बचाने के लिए, सेंगाबाई शिक्षक को बचाने के प्रयास में क्या जाती है दोस्तों आपकी? शहीद हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, झालावाड़ प्रजामंडल आ गया। झालावाड़ प्रजामंडल एवं वहां की राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल गोविंद तिवारी ने 1923 में मित्र मंडल की स्थापना की। किसने? बाल गोविंद तिवारी ने 1923 में दोस्तों किसकी स्थापना की? मित्र मंडल की स्थापना की। दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है। तो बाल गोविंद तिवारी थे, झालावाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, 1923 में मित्र मंडल की स्थापना करते हैं, बिल्कुल राइट। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में मांगीलाल भवे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुई दोस्तों? के मांगीलाल भवे के नेतृत्व में हुई दोस्तों। मकबूल आलम को इसका अध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल राइट। मकबूल आलम को इसका क्या बनाया गया दोस्तों? आपका अध्यक्ष बनाया गया था क्या? नहीं दोस्तों, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो कौन थे आपके? मांगीलाल भवे थे। मकबूल आलम क्या थे दोस्तों? इसके उपाध्यक्ष। झालावाड़ के शासक प्रगतिवादी थे और उन्होंने जनजागृति को प्रोत्साहन दिया, बिल्कुल राइट। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपने, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने भील क्षेत्र में जनजागृति कार्य किया था, बिल्कुल राइट। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1945 के अंदर हुई थी, बिल्कुल राइट। विनोद चंद्र कोठारी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। बांसवाड़ा प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आपका विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया था, बिल्कुल राइट। 1948 में बांसवाड़ा में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, बिल्कुल राइट। 1948 में बांसवाड़ा में क्या होती है दोस्तों? आपकी उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरोही प्रजामंडल एवं उससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। सिरोही लोक परिषद की स्थापना बंबई में हुई थी। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? आपके बंबई के अंदर हुई थी। बिल्कुल सत्य बात है, सीधा किसी पूछा जा सकता है। सिरोही की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बंबई के अंदर हुई थी लोक परिषद की स्थापना। बिल्कुल राइट। किसके द्वारा? वर्धित शंकर त्रिवेदी के द्वारा दोस्तों, वर्धित शंकर त्रिवेदी द्वारा इसकी स्थापना होती है। गोकुल भट्ट ने 1939 में सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। बिल्कुल राइट। गोकुल भाई भट्ट ने दोस्तों आपके 1939 में सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। बिल्कुल राइट। सिरोही प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आबू रोड में आयोजित किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? आपका प्रथम अधिवेशन आबू रोड में आयोजित किया गया था। सही बात है क्या दोस्तों आपकी? बिल्कुल राइट। कब हुआ था दोस्तों? आपके जनवरी 1941 के अंदर। और इसका दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? स्त्रियों ने अधिवेशन में विमला देवी, काशीबेन एवं कांताबेन का नेतृत्व हुआ। तो बिल्कुल राइट रहेगा ये भी आपका। तीसरा गलत हो जाएगा यार इसमें। आप वो रोड पे आयोजित किया गया था। फतेह अधिवेशन नहीं होता दोस्तों आपको रोड पर, यह गलत हो जाएगा दोस्तों आपके। स्त्रियों का अधिवेशन होता दोस्तों, स्त्रियों का अधिवेशन 1941 के अंदर। दोस्तों आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में सही कितना है? पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। स्थापना किसने की थी दोस्तों आपकी प्रजामंडल की? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब दोस्तों? 22 जनवरी 1939 को। डेट याद करना भाई, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। निम्नलिखित प्रजामंडलों एवं उनके संस्थापकों के युग्म पर विचार कीजिए। क्या दे रखा है दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों आपके जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटिल की थी 1931 के अंदर। बिल्कुल सत्य बात है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी दोस्तों। कब की थी? आपकी 1934 के अंदर। बिल्कुल राइट है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेकाराम वैद्य ने कलकत्ता के अंदर की थी। कब की थी दोस्तों आपकी? बताओ भाई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेकाराम वैद्य ने 1936 के अंदर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये भी आपका। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। कब दोस्तों? आपकी 1944 के अंदर। तो उपयुक्त में से कौन से युग्म सही है आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रजामंडलों एवं उनके स्थापना वर्ष के युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 में। बिल्कुल राइट। किसने की थी? आपकी नैनू राव। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। कब होती है आपकी? 24 अप्रैल 1938 को होती है। माणिक्यलाल वर्मा किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? आपके माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है कि नहीं दोस्तों? 39 में, 1939 के अंदर होती है कोटा प्रजामंडल की स्थापना। किसके द्वारा? नैनू राम द्वारा। अभी नहरी भी आ सकता है यहाँ पर। करौली की 1938 के अंदर होती है आपकी। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है दोस्तों आपकी? 1938 में। बिल्कुल राइट। किसके द्वारा? त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा। त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। 1 2 4 ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। निम्नलिखित प्रजामंडलों एवं उनके संस्थापकों के युगों पर विचार कीजिए। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। भरतपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आपकी किशनलाल जोशी ने की थी। बिल्कुल राइट। कब? 1938 के अंदर। अलवर की दोस्तों हरिनारायण शर्मा ने की थी। बिल्कुल राइट है। अलवर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हरिनारायण शर्मा ने 1938 के अंदर। धौलपुर की दोस्तों बात करें आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की बात करें 1936 के अंदर की थी। बिल्कुल राइट। शाहपुरा की दोस्तों बात करें रमेश चंद्र ओझा ने दोस्तों 1938 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1938 के अंदर की थी। बिल्कुल राइट। धौलपुर की 1936 में थी। उपयुक्त में से कौन सी युग्म सही है दोस्तों आपका? तो चारों सत्य, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रजामंडलों एवं उनके संस्थापकों के युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर हमें विचार करना है। सिरोही की दोस्तों आपके बंबई के अंदर हुई थी। वर्धी शंकर त्रिवेदी ने की थी। बिल्कुल राइट। कब? 1934 के अंदर दोस्तों। सिरोही की बात करें गोकुल भाई भट्ट
शुरुआत की बात करें गोकुलभाई भट्ट ने की थी कब, 1939 के अंदर। झालावाड़ में बांगीलाल भवी ने की थी दोस्तों आपकी, झालावाड़ की स्थापना किसने की थी आपकी, मांगीलाल भवी ने की थी प्रजामंडल की स्थापना, कब की थी दोस्तों आपकी, मांगीलाल भवी ने झालावाड़ की स्थापना। उन्नीस सौ छियालीस के अंदर। सबसे लास्ट में इसी की हुई। बांसवाड़ा के दोस्तों आपके अमृतलाल पायक थे क्या, नहीं दोस्तों, बांसवाड़ा के अमृतलाल पायक नहीं थे। बांसवाड़ा की स्थापना होती है दोस्तों आपकी 1945 के अंदर। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, अभी पीछे पढ़ा हमने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अमृतलाल पायक द्वारा किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1945 के अंदर, बांसवाड़ा की स्थापना, सॉरी 45, इसकी भी स्थापना अमृतलाल पायक द्वारा 1945 से प्रतापगढ़ की, सॉरी किसकी स्थापना की गई थी आपकी, प्रतापगढ़ की स्थापना की गई थी। तो उपरोक्त में से सही है दोस्तों, पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजामंडलों एवं उनके स्थापना वर्ष की युगों पर विचार कीजिए। जैसलमेर की स्थापना दोस्तों आपकी 1945 के अंदर होती है। जैसलमेर की स्थापना कब होती है दोस्तों आपकी, 1945 के अंदर होती है, सही बात है क्या, बिल्कुल राइट, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास द्वारा। डूंगरपुर की स्थापना दोस्तों कब होती है, 1944 में भोगीलाल पांडे द्वारा। ये पढ़ चुके हैं, अब सीधे क्वेश्चन आपके भोगीलाल पांडे। कुशलगढ़ की स्थापना कब होती है दोस्तों आपकी, कुशलगढ़ 1942 में, किसके द्वारा आपकी, भंवर लाल निगम द्वारा। किशनगढ़ की स्थापना की बात करें दोस्तों 1939 में होती है, कब होती है, 1939 में किशनगढ़ की, कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी द्वारा। तो उपरोक्त में सही है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडलों आंदोलनों में विभिन्न रियासतों की सक्रिय महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सक्रिय महिलाओं के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित बात करें आपके युगों पर विचार करना। जयपुर से कौन थी आपकी, रमा देवी देश पांडे, बिल्कुल राइट। मारवाड़ से कौन थी आपकी, राजकौर व्यास, बिल्कुल राइट है। कोटा से शांता देवी त्रिवेदी, ठीक है, नहीं दोस्तों, शांता देवी त्रिवेदी कोटा से नहीं थी आपकी, उदयपुर से थी। कहाँ से थी दोस्तों आपकी, उदयपुर मेवाड़। भरतपुर से सुशीला त्रिपाठी, बिल्कुल राइट, भरतपुर से कौन सी, सुशीला त्रिपाठी। उपरोक्त में से कौन सा युग्म असंगत है दोस्तों, केवल 3, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजना देवी चौधरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंजना देवी चौधरी सीकर की थी भाई, कहाँ की थी आपकी, सीकर की। सबसे पहले तो आप बात करें, वे केवल जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थी, शेख उदाहरण नहीं दोस्तों। उन्होंने 1921 से 24 के दौरान मेवाड़ और बूंदी महिलाओं को राष्ट्र चेतना जगाई, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, पहली महिला थी दोस्तों, कौन थी आपकी, अंजना देवी चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बात सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, गंगाबाई यानी कजोड़ देवी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नाथ द्वारा देखा ना आपने। गंगाबाई कजोड़ देवी के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। उन्होंने नाथ द्वारा प्रजामंडल में सक्रिय भाग लिया, बिल्कुल राइट, नाथ द्वारा प्रजामंडल में क्या लिया, सक्रिय भाग लिया। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, बिल्कुल राइट। उनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से था, नहीं दोस्तों। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो पहला दूसरा आपका सही है, ठीक है, पहला दूसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा देवी जयपुर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वे चिड़ावा सेवा समिति से जुड़ी हुई थी, चिड़ावा सेवा समिति से जुड़ी हुई थी, नहीं दोस्तों। उन्होंने बिजोली आंदोलन में भाग लिया तथा सत्याग्रह शामिल हुई, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रमा देवी 1930 और 1932 के सत्याग्रह में दोस्तों भाग लिया था किसने, रमा देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रतन शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। उन्होंने 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया, बिल्कुल राइट। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं की सहायता की, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। केवल सामाजिक सुधार से नहीं थी दोस्तों आपका, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र में दोस्तों आपके चिड़ावा सेवा समिति द्वारा शुरू किया गया था पहला आंदोलन दोस्तों आपकी 1921 में। शेखावटी की बात करें दोस्तों आपकी
चिड़ावा सेवा समिति द्वारा, चिड़ावा सेवा समिति द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था, द्वारा शुरू किया गया था। याद कीजिए इसको, कब? सितंबर 1921 को, सितंबर 1921 को। और वहाँ से जुड़ी हुई थी कौन? आपकी रतन शास्त्री, रतन शास्त्री चिड़ाव सेवा समिति से जुड़ी हुई थी। पीछे क्वेश्चन आया था ना अभी आपको, तो याद करना दोस्तों, महिलाओं से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये थे दोस्तों आपके प्रजामंडली क्वेश्चन। कैसे लगे क्वेश्चन आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको, यानी सॉल्यूशन पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? अपने ऐप के ऊपर मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? अपने ऐप के ऊपर आपको कंटिन्यू अपनी सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल रही है, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल रही है, कलाम की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल रही है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एलडीसी को लेकर सीरियस है तो फॉलो जरूर कीजिए। टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, सारे टेस्ट आप कंटिन्यू दीजिए, क्लास से भी आपको कंटिन्यू देखिए, सुधार आप में अपने आप हो जाएगा दोस्तों। भरोसा करना है, भरोसे के साथ आपको तैयारी करनी है। देखो सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, तभी जाके आज के टाइम पर सिलेक्शन की भागदौड़ में कितना कंपटीशन है आप सभी जानते हो, लेकिन अपने आप को सुधार करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी के माध्यम से दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, नहीं कि रेगुलर जो हम रटन पत्र बात करें, नोट्स ही नोट्स पढ़ते रहते हैं, मतलब याद तो हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन आते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो दोस्तों एमसीक्यू प्रैक्टिस की कमी होती है आपकी, उसी को दोस्तों पूरा करता है अपना ये ऐप पीएपी बाय डीके सर, पीएपी बाय डीके सर। यदि आप कर रहे हो तो दोस्तों आप फर्स्ट ग्रेड ही कर रहे हो तो आप भी करो, साथ साथ अपने सेकंड ग्रेड को दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसको भी इस ऐप के बारे में बताइए। या आपके छोटे भाई बहन जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, 12th पास वगैरह, उन्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, उनकी ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आराम से उनके लिए बहुत ज़्यादा मौका है, और आपके लिए भी मौका है एलडीसी का, क्योंकि 10,000 पोस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है। 2018 के बाद हम सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है। और आपकी बात करें फर्स्ट ग्रेड के बाद, फर्स्ट ग्रेड वाले और सेकंड ग्रेड वालों के लिए मौका है, जो कॉमन सिलेबस है उसको साथ साथ कवर करें, ताकि हमें एग्जाम तो सभी देने दोस्तों। एलडीसी आपने सभी ने फॉर्म भरा है, मुझे भी पता है, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो भी भरता है, और सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है वो भी फॉर्म भरता है, क्योंकि वो चाहते हैं। और साथ साथ एग्जाम जो सिमिलर जो आपके एग्जाम में सिलेबस के आसपास किए उनके पेपर आपको देने भी चाहिए। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो भी कमी हो कमेंट में जरूर बताना, ताकि जो आगे किसान आंदोलन की अपनी क्लास आएगी, कल अपनी किसान आंदोलन क्लास आएगी, उसमें सुधार कर सके और आपको और बेहतरीन तरीके से उसको याद करवाया जा सके। कल हम किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन दोनों एक साथ करने का प्रयास करेंगे, या अलग अलग करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन भी बड़ा टॉपिक है आपका। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।